हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक ना सुनी और अपने निर्णय पर अड़िग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना है। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी आ गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। इस बार 6 जून 2024 दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत है। सुहाग की सलामती की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं 6 जून को वट सावित्री का व्रत करेंगी। अमावस्या के दिन 6 जून यानी दिन गुरुवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजन का समय शुरू है। सबसे अधिक फल अभिजीत मुहूर्त में पूजन का है। गुरुवार की सुबह 11:36 से 12:14 तक अभिजीत मुहूर्त पूजन का विशेष फलदायक होगा। वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष
ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दौरान विधि विधान से पूजा करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करें। स्नान के बाद इस व्रत का संकल्प लें। 16 श्रृंगार करें। साथ ही इस दिन पीला सिंदूर भी जरूर लगाएं। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। वट वृक्ष को कच्चा धागा लपेटकर 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चने को लेकर इसकी व्रत कथा को सुनना चाहिए। कथा के बाद ब्राह्मणों को दान जरूर देना चाहिए। दान में वस्त्र, दक्षिणा और चने दें। वट सावित्री पूजन सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, धूप, दीप, घी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, बरगद का फल, जल भरने के लिए कलश और थाल में सजाने की अन्य सामग्रियों को शामिल करें। वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त 6 जून को अमृत काल में सुबह 5:35 से सुबह 7:16 तक पूजन करना शुभ रहेगा। इसके अलावा 8:56 से 10:37 तक पूजा के लिए अच्छा मुहूर्त है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:48 तक। इस मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।